हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। प्रीवियस एग्जांपल को देखेंगे पहले और उसके बाद हम नेक्स्ट में और भी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे बचे हुए हैं उनको आज हम करके लगभग ग्राफ को एंड करेंगे। कुछ स्पेशल ग्राफ्स हमारे बच जाएंगे तो उसको हम आने वाले समय में नेक्स्ट टाइम में उसको करेंगे, ओके, नए वीडियोज़ में। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमको ड्रा करना है y इज इक्वल टू मॉड लॉग x बेस ई का ग्राफ। ओके, तो हमको पता है पहले y इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर y इज इक्वल टू लॉग x का हमको ग्राफ पता होना चाहिए। तो उसके बाद इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे मॉड लॉग x बेस ई। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको लगाना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लॉग x बेस ई का ग्राफ हमको पता है, कुछ इस तरह से होता है। ये y एक्सिस है आपका और ये x एक्सिस है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है इस ग्राफ में, ठीक है। तो हमने बताया था रिटेन द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज अबव द x एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट द ग्राफ टेकिंग x एक्सिस एज मिरर which portion is below the x एक्सिस। ओके, सो जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है उसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे और जो x एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है उसको रिटेन रखेंगे, ठीक है, इसको इरेज करते हुए। ओके, तो ये हमारा ये जो पॉइंट होता है ये 1,0 होता है, 1,0 होता है। तो ये 1,0 का पॉइंट हो गया और ये रिफ्लेक्ट होगा। तो आप खुद सोचिए अगर यहाँ मिरर रखा जाए तो किस तरह से रिफ्लेक्शन इसका आएगा। इसका रिफ्लेक्शन जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, इधर बढ़ता जाएगा, कहीं ये टच करना चाहेगा इसको बट टच नहीं कर पाएगा, ठीक, ऐसे y एक्सिस और ये x एक्सिस है। ओके, तो ये ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू लॉग x बेस ई का ग्राफ और ये है y इज इक्वल टू मॉड लॉग x बेस ई का ग्राफ। ओके, अगला एग्जांपल हम देखेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और सोच सकते हैं हम, अगर हम दोनों ग्राफ का ये जो y इज इक्वल टू लॉग x बेस ई है और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग x बेस ई है, इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। अगर हम सोचें तो किस तरह से ये कितना डोमेन रेंज कहाँ तक आएगा, ठीक है, इस बात पे अगर हम चर्चा करना चाहें तो हमने बताया आपको डोमेन y इज इक्वल टू एफ एक्स में x की वो रियल वैल्यूज होती हैं जिनके लिए एफ एक्स डिफाइन हो, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर इस ग्राफ की बात करें y इज इक्वल टू मॉड लॉग x बेसिक की, तो x इसमें x की वैल्यू इधर जो देख रहे हैं आप 1 से लेकर के इधर आगे इनफाइनाइट तक है और इधर देखिए ये टच करना चाह रहा है 0, यानी कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ओके, रेंज की अगर बात करें तो हम देखते हैं y एक्सिस को मिनिमम टू हायर मैक्सिमम। तो रेंज ऑफ y जो होगा ये जो आएगा ये क्या आएगा, 0 मिनिमम और ये यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो 0 टू इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट ग्राफ को हम देखेंगे। इसमें नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे, इसमें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ओके, तो इसमें हम पहले ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। आप खुद देख सकते हैं पहले हमको इस ग्राफ को छोटे वाले ग्राफ पे आना चाहिए। छोटे वाले ग्राफ के लिए पहले y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हम निकालेंगे, उसके बाद y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ड्रा करेंगे। ओके, उसके बाद इसमें फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 और एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो होल मॉड लेना है हमको, ये लगाएंगे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 होल। ओके, होल का मॉड। ओके, सो लेट्स सी y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ये है आपका, ये y एक्सिस है
ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमने बताया था जब एक्स में से कुछ सब्सट्रैक्ट होगा तो वो ग्राफ, अब पॉजिटिव सब्सट्रैक्ट होगा तो ग्राफ जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ओके, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और ये ग्राफ जो है अगर कुछ हमारा सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ओके, ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में। तो ग्राफ 1,0 पे आ जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि ये जीरो कब होगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो होगा, तो ये अगर 1 रख दें तो जीरो होगा, यानी कि जो वर्टेक्स आ जाएगा ये 1 आएगा, तभी तो y 0 देगा, तो 1,0 यहाँ आ जाएगा, ओके, ये 0,0 है। तो हमने बताया था अगर x में से कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव तो वो जो है ग्राफ हमारा राइट हैंड में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ऐड हो रहा है कुछ पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट हो रहा है इसलिए राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, और इस तरह से ये शिफ्टिंग होगा इसका, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ओके। तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगा दिया। अगला ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हम करना है -1 को सब्सट्रैक्ट करना है, ओके, -1 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमने बताया था कुछ अगर ऐड होगा तो y एक्सिस में ऐड कर देंगे, अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो y एक्सिस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ये ग्राफ 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये ब्लो आ जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं 1,0 पर, ठीक है, और इसको यहाँ पे -1,0 पर नीचे लाना है हमको, ये तो 1 एक्स एक्सिस का है, 1 पर ये हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं क्या ये 0 पर जो है 0 पर 0 होगा, तो इसको हम 0 से पास करवा देंगे इस ग्राफ को 0। तो अगर हम रखें x = 0 तो मॉड -1 और मॉड में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव दिखेगी, इसलिए ये 0 आएगा, यानी कि 0 से पास करेगा, तो ये तो एक इधर वाला पार्ट हो जाएगा और इधर समझ आएगा, ओके। अब होल का मॉड लेना है हमको, तो हमने फिर बताया था आपको होल का मॉड लेना, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होल का मॉड जब लेना होगा, जो पोर्शन नीचे है उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, जो अपर पोर्शन है उसको रिटेन रखेंगे, ओके। तो एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ग्राफ जो आएगा, ये कोई पॉइंट यहाँ पे एक मिला और ये 0 0 मिला, ओके। तो ये इसको बना लेते हैं यहाँ पे लाइन, इसको यहाँ, ओके, ये यहाँ से पास हुआ है, ओके, इधर इधर ये 1,1 उतना ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये y एक्सिस x एक्सिस, ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं, ये 0 0 है, ओके। सो ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। अगला हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7, y = f ऑफ मॉड x, ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम इसमें y = fx का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ओके, fx का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद जो ग्राफ x > 0 के लिए है उसको रिटेन रखते हैं, और जो ग्राफ x < 0 के लिए है उसको रिमूव करते हैं, और x > के ग्राफ को इक्वल टू 0 के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करते हैं y एक्सिस को एज मिरर मानते हुए, ओके। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इरेज द ग्राफ ऑफ विच इज इन द साइड x < 0, यानी कि नेगेटिव साइड में जो ग्राफ होगा, ओके। रिटेन द ग्राफ विच इज on the positive x-axis side, okay, and reflect the retained portion of the graph taking y-axis as mirror, okay. So let us see with an example. Y = x² - 2 mod x, okay। तो इसको तो पहले ये दिख नहीं रहा है कि टोटल मॉड सभी x का मॉड नहीं है, तो आप जानते हैं
कि एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx, ठीक है। इरेज द ग्राफ which is on the left side of x-axis and reflect the retained graph taking y-axis as mirror। ओके, देखिए ग्राफ अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो डोमेन रेंज निकालने और काफ़ी सारे क्वेश्चन करने में मैक्सिमम मिनिमम पूरे कैलकुलस में आपको इजी महसूस होगा। ओके, सो आपको ग्राफ आना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे पूरा ग्राफ लगभग आज ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएंगे, कुछ स्पेशल ग्राफ रह जाएंगे, उसको हम बाद में करेंगे। ओके, आते हैं हम अपने इस ग्राफ पर। तो हम पहले ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू, एकदम सिंपल रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, हम बता दें आपको कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर लिखा हुआ है fx क्वाड्रेटिक है तो उसका जो वर्टेक्स होता है वो होता है माइनस बी अपान 2a कामा माइनस डी अपान 4a, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, fx क्वाड्रेटिक है, इसका वर्टेक्स है, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, आप 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। ओके, सो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू, तो इसका जो हमारा वर्टेक्स आएगा वो आएगा माइनस बी अपान 2a, यानी कि माइनस 2 अपान 2 इंटू 1 कामा माइनस डी बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू 0 है अपान 4a। ओके, और a की वैल्यू 1 है। ओके, सो इसका जो वर्टेक्स आ जाएगा वो आएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 और ये 4 हो जाएगा, ये भी ये माइनस 1 आ जाएगा। ओके, जो वर्टेक्स आ गया वो आ गया 1 कामा माइनस 1। ओके, या सिंपल आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप केवल x के लिए याद करिए और y x को फिर जो निकला x को इसमें रख दीजिए, माइनस बी अपान 2a एक्स एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट आप ध्यान में रखिए, उसके बाद x को इसमें पुट करिए, y वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। ओके, सो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक हमने बताया था आपको, इसका ग्राफ पैराबोला टाइप का होता है। तो हम इसका पहले वर्टेक्स देखेंगे 1 कामा माइनस 1, तो एक लाइन ड्रा कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 पर, काफी इजी हो जाता है इससे। 1 कामा माइनस 1 यहाँ पे ले लेते हैं इसको 1, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अच्छा, क्या है 0 0 से पास करेगा तो आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू 0 से y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो ये वाकई में ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ। ओके, सो अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx, इरेज द ग्राफ व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ x एक्सिस, रिफ्लेक्ट द रिटेन ग्राफ, ओके, टेकिंग y एक्सिस एज मिरर। सो इसको करते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है एक्स एक्सिस के इधर ग्राफ है 0 से इधर का, उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो बचा ग्राफ होगा उसको y एक्सिस को मिरर मानते हुए हम उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। ओके, सो यहाँ इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो ये ग्राफ आएगा ये ओके 1 कामा माइनस 1।
अब इसी ग्राफ को हमको रिफ्लेक्ट तो करना है, इसको मिरर लेते हुए, इसी ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देना, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ओके, सो ये ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का होगा, यानी कि वही एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स। ओके, सो ये डन हो गया। मैं आपको इस पे एक दो एग्जांपल और करवा सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप खुद करें तो काफ़ी अच्छा होगा। ओके, सो मैं इस पे क्वेश्चन लिख देता हूँ एक्सरसाइज के तौर पे, आप उसको ड्रा करिए। y is equal to log mod x base e, ठीक है, y is equal to mod log mod x base e, y is equal to mod x -1। ओके, ये सब ग्राफ आपको ड्रा करने हैं। आपको मैं सेकेंड वाला ग्राफ बताता हूँ। इसको ड्रा करने के लिए पहले हमको y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई का ग्राफ ड्रा करना होगा। ओके, उसके बाद हमको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा, y इज इक्वल टू, चाहे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए या पहले होल मॉड का ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए, ठीक है, दोनों ठीक रहेंगे। और उसके बाद हम होल मॉड ले लेंगे, लॉग मॉड एक्स बेस ई, इतना ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। 3 ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा एक ग्राफ ड्रा हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई का ग्राफ ड्रा करेंगे, जो कि इस तरह से होता है आपका y x। उसके बाद मॉड x का अभी अभी हमने बताया है, लास्ट हमारा अभी जो पिछला ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया है उसी में इसको मैंने आपको डिटेल किया हुआ है। हम क्या करेंगे, ऐसे पोर्शन के ग्राफ को रिटेन रखेंगे जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव हिस्से में होगा, और जो अगर लेफ्ट में ग्राफ कुछ आ रहा है तो उसको हम रिमूव करेंगे और राइट हैंड साइड को वाई एक्सिस को एज मिरर लेते हुए रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो कोई भी ग्राफ है हमारा तो लेफ्ट साइड में है नहीं, सो हम इसी ग्राफ को जो रिटेन है हमारा ग्राफ, रिटेन इसको रखेंगे, इसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। ओके, सो रिफ्लेक्ट दिस ग्राफ, ये बन गया y इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स बेस ई। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हम लगाएंगे तो ये जो ग्राफ आएगा हमारा, जो अब इसमें क्या होगा, होल का मॉड लेना है तो होल के मॉड के लिए हमने आपको बताया है कि जो नीचे का ग्राफ है एक्स एक्सिस के नीचे, उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे एज टेकिंग एक्स एक्सिस एज मिरर। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको मैंने अभी बताया 1,0 और ये -1,0 होता है, ठीक है। सो ये आप इसको मिरर अगर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, और इसको ये 1,0 पॉइंट है, -1,0 पॉइंट है, हाँ ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर दिखना चाहिए। ओके, वाई एक्सिस वो ग्राफ ड्रा हो गया है। ओके, तो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे अब हम बात करेंगे, उसके बाद हमारे ट्रांसफॉर्मेशन लगभग समाप्त होते हैं और कुछ स्पेशल ग्राफ रहेंगे, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो आते हैं लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज के लिए मैंने 2 क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, आप उसको जरूर करिए, और कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है, उसको आप उससे ग्राफ लगाइए। जो नहीं आ रहा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, सो नेक्स्ट ग्राफ है 8 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। ये हम कैसे ड्रा करेंगे, तो हमको गिवन होगा y इज इक्वल टू, या नोन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ नोन होगा ये। ओके, नोन, इससे हमको ये ग्राफ डेवलप करना है। ओके,
सो क्या करेंगे इसमें हम, वेरी इजी है। क्या दिख रहा है इसमें, x इजिकल टू एफ ऑफ y है, ये y इजिकल टू एफ ऑफ x हो गया। तो हुआ क्या है, आखिरकार कोऑर्डिनेट ही तो चेंज हुए, तो कोऑर्डिनेट को हम पलट देंगे। ओके, कोऑर्डिनेट को पलट देंगे, हमारा ग्राफ मिल जाएगा। ओके, सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो ये अभी हम क्वाड्रेटिक इसको मान के चलेंगे, इसका हम वर्टेक्स निकाल लेंगे -b/2a -d/4a। ओके, तो -b की वैल्यू यहाँ b 0 है, क्योंकि आपका ऐसा होना चाहिए ay² प्लस by प्लस c। इससे हम तुलना अगर करेंगे तो a की वैल्यू 1 पाएंगे, b की वैल्यू 0 पाएंगे, तो 0/2a, a की वैल्यू 1 -d, b² की वैल्यू 0 -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू 1/4a, a की वैल्यू 1। ओके, सो ये हमको मिलेगा 0, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0,1। ओके, 0,1, आप इसको चेक कर लीजिएगा, 0,1 वर्टेक्स हो जाएगा। तो इसका जो पहले y इजिकल टू हम ड्रा करेंगे x² प्लस 1 का ग्राफ। टोटल आप पहले चेंज करिए, जहाँ x है वहाँ y को रखिए, इस तरह पहले ग्राफ इसको ड्रा करेंगे। तो इसका जो हमको वर्टेक्स मिलेगा, ये मिलेगा 0,1। ओके, तो 0,1 y एक्सिस पे x 0 होता है, यहाँ पे कुछ ग्राफ मिलेगा ऐसा पैराबोला। y एक्सिस, x एक्सिस। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो x एक्सिस है, अब इसको हमें इंटरचेंज करना है, x इजिकल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। जो x एक्सिस है उसको आप क्या करिए, y एक्सिस की तरह ट्रीट कर दीजिए। ठीक है, मतलब इसी ग्राफ को आपको शिफ्ट कर देना है। जैसे y इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 1 था, तो y पे ये इस तरह से था। अब यही x इजिकल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, तो ये x एक्सिस पे ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया हमने, और ये जो हमारा ग्राफ है ये 0,1 है, ये यहाँ आ जाएगा, ये आप इसको सही कर लीजिएगा 1,0। ठीक, y x। आज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे खत्म होता है, और हम कुछ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं बचते हैं, कुछ जो स्पेशल ग्राफ होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दे दे रहा हूँ, उसको आप कर लीजिए, तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू log y। सेकेंड, x इज इक्वल टू mod y। थर्ड, x इज इक्वल टू log mod y। ओके, हम इसमें आपको सेकेंड नंबर ग्राफ फिर से करवाएंगे, बाकी आप करेंगे। तो y इज इक्वल टू पहले mod x का ग्राफ ड्रा कर लीजिए, ये होता है। ओके, जो y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है। उसके बाद आप क्या करिए, कोऑर्डिनेट को चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमको इसको बनाना है mod x इज इक्वल टू mod y। तो कोऑर्डिनेट ही तो चेंज हुए हैं, तो इसको बस यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दीजिए। ओके, ये ग्राफ y एक्सिस, x एक्सिस, ये यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट होगा 0,0, सॉरी ये यहाँ आएगा आपका। ओके, यहाँ पे आएगा, ये ग्राफ यहाँ हो जाएगा 0,0, ये भी 0,0। ओके, डन। आज के लिए इतना ही, और आप एग्जाम्पल्स करिए, एक्सरसाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो नहीं आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी हम आपको एक ग्रुप बना के देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं और 12th में नहीं पढ़ रहे हैं या 12th से अपर क्लास में हैं, तो वो अपने छोटे भाइयों को या दोस्तों को, जहाँ भी हो, जो भी लोग हों, 12th के बच्चों को, 11th के बच्चों को शेयर करें, उनके लिए काफ़ी अच्छा है।
हम 11th-12th की पूरी वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे, फिर से बता रहे हैं आपको, तो इससे जुड़े रहें और आप इससे फ़ायदा लें। ओके, थैंक यू।